हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर मैं बात करूँ खुद की तो माई सेल्फ सपना एंड करंटली मैं एचटेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप सबके साथ यूट्यूब पे शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने पूरे दिन का शेड्यूल बना लूँगी और उसके बाद मैं लग जाऊँगी पढ़ाई में। यहाँ पे मैंने अपना टाइमर ऑन कर दिया है और करीब 5 बजे मेरे दिन की शुरुआत हो गई थी और यहाँ मैं टाइमर ऑन करने के बाद सीधे लग जाऊँगी अपनी पढ़ाई करने के लिए। और सबसे पहले मैं पढ़ूंगी हिस्ट्री। सबसे पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं हिस्ट्री को एसटी पब्लिकेशन की बुक से कंप्लीट करूंगी। देन उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, इसमें बहुत ही शॉर्ट में चीज़ें दी हुई हैं, तो मैंने इनको डिटेल में करने की सोची है और मैंने डीएसएसबी का बैच लिया हुआ है, तो वहीं से मैं अब मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से कंप्लीट करूँगी। क्योंकि अगर मैं जीएस के पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री को पढ़ रही होती तो मैं शायद इस यहाँ से कंप्लीट कर सकती थी। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस है तो आपको 2 hours later. इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना होगा। यहाँ पे मैं अपना वीडियो लेक्चर देख रही थी और मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बना लिए हैं। अभी फ़िलहाल मैं रफली नोट बना रही हूँ, लेकिन दिन में इसके एक न्यू नोटबुक मैं लेके आऊँगी और उसमें मैं बहुत अच्छे से सारे नोट्स को जो है नोट डाउन कर लूँगी और उसके बाद मैं आप सबके साथ शेयर भी करूँगी मैंने कैसे अपने नोट्स को बनाया है। और सुबह में ही आज मैंने करीब 3 घंटे की पढ़ाई कर ली है। और जब भी आप इस तरीके से सुबह में अपनी किसी भी एक टारगेट को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन आ जाता है और आपको पूरा दिन यूटिलाइज़ करने का अपने आप ही आपके माइंड में चीज़ें चलने लग जाती है कि आपको पूरे दिन को आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है। एंड लास्टली मैं आपको यहाँ पे टाइमर दिखा रही थी। यहाँ पे करीब आज मैंने सुबह में 3 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। तो हे फ्रेंड्स, अभी करीब 9:30 बज चुके हैं और मैंने अपना फर्स्ट लोड हिस्ट्री जो है कंप्लीट कर लिया है। अभी मैं चली जाऊँगी ऊपर खाना बनाने के लिए किचन में और मैं आज A few moments later. उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ मैं बना रही थी आलू के पराठे और सर्दियों में पराठे खाने का बहुत ही ज़्यादा दिल करता है, तो अपने मन की भी कभी कभी कर लेनी चाहिए। और आपने मेरे यूट्यूब थंबनेल तो देखा ही होगा कि हाउ टू मैनेज टाइम एज ए हाउसवाइफ। अगर आप एक हाउसवाइफ है तो आपके पास घर के बहुत सारे काम होंगे, लेकिन उन कामों से आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ जो है चेंज नहीं होने वाली है। अगर आप सच में 2025 में एक नौकरी पाना चाहती हैं तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी होगी। आप एक काम कर सकते हैं, आप सुबह में उठ के पढ़ाई कीजिए, देन उसके बाद आपका जितना भी घर का काम होता है उसे कंप्लीट कर लीजिए। दोपहर में 2 घंटे निकालिए अपने लिए, आप कहीं से भी निकालिए पर आपको अपने लिए टाइम निकालना होगा और फिर पढ़ाई कीजिए। शाम के टाइम फिर से आप काम करके कंप्लीट फटाफट कोशिश कीजिए कि आप जल्दी जल्दी काम को कंप्लीट कर लें और शाम के टाइम भी आप 2 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं। अगर आप इस तरीके से अपने टाइम को डिवाइड करके स्लॉट में लेके चलेंगी तो आप ज़रूर अपने पूरे दिन को जो है अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। और इस वक्त आपके लिए टाइम को मैनेज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बन गई है। दोपहर में मैंने रेस्ट किया था और अभी बज चुके थे दोपहर के 4, तो मेरे पास करीब 1 घंटा था, तो मैंने सोचा इसे मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, चलो मैं इसमें पढ़ाई कर लेती हूँ। सबसे पहले अपना टाइमर ऑन कर दूँगी और उसके बाद मैं लग जाऊँगी पढ़ाई में। यहाँ मैं कर रही थी इकोनॉमिक्स और अगर आपको इकोनॉमिक्स टफ लगता है तो आप यूट्यूब से भी मेन टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। लाइक बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया एंड सेक्टर्स के बारे में हो गया, पंचवर्षीय योजना होगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। इन चीज़ों के बारे में तो आप करीब इकोनॉमिक्स में ज़रूर से ज़रूर पढ़ ही लीजिएगा। एंड सेकेंड थिंग, आप सबके माइंड में भी आता होगा कि हमें किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए, कितने घंटे मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपने जो पढ़ाई की है उसमें आपने कितना उस पढ़ाई से आउटपुट निकाला है। लाइक अगर आपने पूरे दिन में 2 टॉपिक ही कंप्लीट किया है, लेकिन उन 2 टॉपिक को आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है कि अगर एग्ज़ाम में वो उन 2 टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो वो आपकी गलत नहीं होने चाहिए। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि एस्टेट आपका बहुत ही पास में है, तो करीब आपको 6 घंटे की पढ़ाई तो एक दिन में कंप्लीट करनी ही चाहिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है पढ़ाई करने के लिए तो निकालिए टाइम, अपने टाइम को मैनेज कीजिए, एक्स्ट्रा काम को अवॉइड कीजिए। मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। अगर आप मेहनत करेंगी तो एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और सफलता का जो फल होगा वो भी आपको बहुत ही मीठा भरा लगेगा।
1 hour और करीब later. शाम के टाइम में फिर से पढ़ाई करने आ गई थी और मैंने करीब 8 बजे पढ़ाई करना शुरू किया था। और सबसे पहले मैंने की है रीजनिंग और यहाँ पे मैं कर रही थी मैराथन। आप भी कर सकते हैं रीजनिंग की मैराथन। करीब 4.5 घंटे की यूट्यूब पे प्रीति मैम की क्लास है अचीवर्स अकेडमी पे। उन्होंने बहुत अच्छे से जितने भी प्रीवियस पेपर हैं लाइक 2018, 19, 20, 21, 22 जितने भी प्रीवियस पेपर हैं उन्होंने मैम ने बहुत अच्छे से सोल्व कराए हैं। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों ही लेवल के। आप इस मैराथन को अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है आप ठीक कर पाएंगे रीजनिंग में। और आप सबके लिए एक मोटिवेशनल कोट, तू रख कदम आगे पीछे क्यों करता है, तू रख कदम आगे तू पीछे क्यों करता है, क्यों डरता है इस दुनिया से, तुझे होना है कामयाब उन लोगों के लिए जिनकी आंखों का तू तारा है, जिनकी आंखों का तू तारा है। और बीच में यहाँ पे मेरा भाई बीच बीच में मस्ती कर रहा था, तो ऐसा थोड़ा बहुत जो है चलता रहता है कभी कभी। 2 hours later. और करीब मैंने 2 घंटे की वीडियो आज कंप्लीट कर ली है और बाकी जो है करीब 2 घंटे की वीडियो बची हुई है तो उसे मैं कल कंप्लीट कर लूँगी। और मैं अभी इसे कंप्लीट तो करना चाहती थी लेकिन मैंने जो डिसाइड किया था, अपने जितने टारगेट बनाए थे उसे मैं फिर फुलफ़िल नहीं कर पाती, इसलिए मैंने इसका 2 घंटे का स्लॉट आज ले लिया है और 2 घंटे का मैं कल ले लूँगी। और अभी देखिए कि क्या होने वाला है। यहाँ पे मैं आपको टाइमर दिखा रही थी, करीब मैंने 6.5 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी, लेकिन जैसे ही मैं आपकी तरफ कैमरा करने लगी और मेरा हाथ इसके टच हो गया और पूरा जो टाइमर है वो रीसेट हो गया। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी करीब मैंने 6.5 घंटे की पढ़ाई कर ली थी 10:30 बजे तक। और यहाँ पे टाइमर जो है बंद होने की वजह से मेरी शक्ल आप देख ही सकते हैं, लेकिन फिर मैंने जो है फिर से टाइमर ऑन कर दिया है और मैं अब लग जाऊँगी पढ़ाई करने। हिस्ट्री का जो मैंने नोट्स बनाया था, सुबह मैंने रफली नोट बनाया था और अभी मैं फिर नोटबुक में दिन में ले आई थी और यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पेनों से जो है अपने नोट्स को बहुत अच्छे से बनाऊँगी ताकि साफ़ सुथरे नोट्स मैं बनाऊँ। और ये नोट्स ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ एचटेट में हेल्प करेंगे, एनवीएस, केवीएस, डीएसएस भी हर एक एग्ज़ाम में मुझे ये मॉडर्न हिस्ट्री हेल्प करने वाली है। तो मैं इसके बहुत ही अच्छे साफ़ सुथरे प्रॉपर नोट्स बनाऊंगी और मैं आप सबको साथ भी शेयर भी करूंगी कि मैंने किस तरीके के नोट बनाए हैं। और आप भी जब आपका कोई सब्जेक्ट है ना तो उसे आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए। अगर आप उस सब्जेक्ट में अच्छा टाइम डिवोट करेंगे ना तो वो आपको आउटपुट भी बहुत ही अच्छा देगा। 1 hour later. और यहाँ पे करीब मैंने 1 घंटे में इसके प्रॉपर नोट्स बना लिए थे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि आप जब मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और लास्टली मैं अपने अब जो है पढ़ाई करना बंद कर दूँगी। करीब यहाँ पे 11:30 बज चुके थे, टाइमर ऑफ कर दूँगी। और उसके बाद मेरे कमर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लग गया था क्योंकि मैं तब से चेयर पर बैठ के ही पढ़ाई कर रही थी, तो और कमर में बैठ के मुझे नींद आती है, इसलिए मैं चेयर पे बैठ के पढ़ाई करना ही प्रेफर करती हूँ। और लास्टली मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने कौन कौन से आज जो टारगेट रखे थे वो ने कंप्लीट किए हैं। तो मैंने आज सिर्फ ज्योग्राफी का रिवीजन मेरा नहीं हो पाया, बाकी मैंने सारे टारगेट को अचीव कर लिया है। और लास्टली मैं अपने आप को एक छोटा सा इमोजी यानी स्माइली इमोजी खुद को दूंगी और उसके बाद चली जाऊंगी सोने के लिए। तो गुड नाइट दोस्तों।